इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ विद्यार्थियों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, भीगी हुई बाती तो है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जो बात करता है सिर्फ आपके लक्ष्य पर। विद्यार्थियों, अपने आप को कम व कमजोर मत आकिए। आपके अंदर ऊर्जा है, गुण है, हुनर है, सब कुछ करने का। बस अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचान कर बाहर लाने की जरूरत है। आपके पास समय है सिद्ध करने का खुद को। जब आप अपनी मेहनत का पसीना बहाओगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। सही समय का सदुपयोग कर सही दिशा में अपने कदम को बढ़ा दीजिए। बस समय से जूझना पड़ेगा, कदम बढ़ाने होंगे। और जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे की आने वाली कक्षाएं आप सभी को आसानी से मिल जाया करेंगी। कक्षा को सभी लोग एक बार लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए और कक्षा को पूरा देखिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़, रत्ना की बात। तो कौन सा नहीं है इनमें से अधूरा उपन्यास? उसका नाम है विद्यार्थियों रत्ना की बात। इसका प्रकाशन जो है 1954 ईस्वी में हुआ है और ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित रांगे राघव जी का पूर्ण उपन्यास है। इरावती जयशंकर प्रसाद जी का है। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद जी का है। चोटी की पकड़ निराला का अधूरा उपन्यास है और चोटी की पकड़ उपन्यास का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ है। हम सभी लोग विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार इलाचंद्र जोशी जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कब की प्रेसी। जिप्सी, जहाज का पंछी, कब की प्रेसी, निर्वासित। जहाज का पंछी, कब की प्रेसी, निर्वासित, जिप्सी। कब की प्रेसी, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी। तो क्या होगा विद्यार्थियों सही क्रम? वो है आपका विकल्प ए, अर्थात पहले निर्वासित का प्रकाशन हुआ, उसके बाद में जिप्सी, उसके बाद में जहाज का पंछी, उसके बाद में कब की प्रेसी उपन्यास का प्रकाशन कब होता है। और जो आपके हिंदी में इलाचंद्र जोशी जी हैं, ये है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है विद्यार्थियों। किस प्रकार के? मनोविश्लेषणवादी, अर्थात मन की गुत्थियों का विश्लेषण करने के लिए जोशी जी जाने जाते हैं। क्या है इनके उपन्यासों का प्रकाशन? घृणामयी 1929 ईस्वी, सन्यासी 1940 ईस्वी, पर्दे की रानी 1942 ईस्वी, प्रेम और छाया 1944 ईस्वी। आगे देखते हैं, निर्वासित 1946 ईस्वी, मुक्तिपथ 1948 ईस्वी, सुबह के भूले 1951 ईस्वी, जिप्सी 1952 ईस्वी, जहाज का पंछी 1954 ईस्वी, ऋतुचक्र 1969 ईस्वी, भूत का भविष्य 1973 ईस्वी, कवि की प्रेसी 1976 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अगला आपका प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? जिंदगी नामा, आवा, कुइयाँ जान, बेघर। आवा, कुइयाँ जान, बेघर, जिंदगी नामा। कुइयाँ जान, बेघर, जिंदगी नामा, आवा। बेघर, जिंदगी नामा, आवा, कुइयाँ जान। क्या है सही अनुक्रम? तो वो है आपका विकल्प डी। और यह उपन्यास विद्यार्थियों कब प्रकाशित होते हैं, किसके हैं, इसको हम देखेंगे। बेघर 1971 ईस्वी में प्रकाशित होता है, ममता कालिया जी का है। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में प्रकाशित होता है, कृष्णा सोबती जी का है। आवा 1999 में प्रकाशित होता है, चित्रा मुदगल जी का है।
कुइयाँ जान 2005 में प्रकाशित हुआ है और इसको नासिरा शर्मा जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी, विराटा की पद्मिनी। विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी। मृगनयनी, रामगढ़ की रानी, विराटा की पद्मिनी, कचनार। रामगढ़ की रानी, विराटा की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी। तो इसका विद्यार्थियों जो सही अनुक्रम है इस प्रश्न का, आपका विकल्प बी, यानी पहले विराटा की पद्मिनी आएगा, उसके बाद में कचनार, उसके बाद में मृगनयनी, उसके बाद में रामगढ़ की रानी उपन्यास का प्रकाशन होता है। और कब हुआ है प्रकाशन, उसको जो हम देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी के गढ़ कुंडार 1928 ईस्वी, विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी, झांसी की रानी 1946 ईस्वी, कचनार 1948 ईस्वी, मृगनयनी 1950 ईस्वी, अहिल्याबाई 1955 ईस्वी, भुवन विक्रम 1957 ईस्वी, रामगढ़ की रानी 1961 ईस्वी, कीचड़ और कमल 1964 ईस्वी, महारानी दुर्गावती 1964 ईस्वी, सोती आग 1966 ईस्वी, देवगढ़ की मुस्कान 1973 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और विद्यार्थियों इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में एक बात और जानते चलिए, क्या है? वृंदावन लाल वर्मा जी हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। आगे चलेंगे हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है? सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा, तेरी मेरी उसकी बात। तो कौन सा है जोशी जी का उपन्यास? उसका नाम है मुक्तिपथ। और सुनीता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी में हुआ है। किसने लिखा है? जैनेन्द्र जी ने। और मुक्तिपथ का प्रकाशन होता है 1948 ईस्वी में। किसका है? इलाचंद्र जोशी जी का। सुखदा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी में, जैनेन्द्र जी का है। और मेरी तेरी उसकी बात प्रकाशन वर्ष 1974 और यशपाल जी का उपन्यास है। यशपाल जी हिंदी के प्रगतिवादी या मार्क्सवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं हैं? जैनेन्द्र कुमार, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे जी। तो जो नहीं है मनोविश्लेषणवादी कथाकार, उनका नाम क्या है? चतुरसेन शास्त्री। और जैनेन्द्र जी, इलाचंद्र जोशी जी, अज्ञे जी, ये हिंदी के प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। चतुरसेन शास्त्री जी की गणना यानी प्रकृतिवादी और ऐतिहासिक उपन्यासकारों में की जाती है। जैनेन्द्र जी का जन्म 1905 में, मृत्यु 1988 ईस्वी में हुई है। इलाचंद्र जोशी जी का जन्म 1902 में, मृत्यु 1982 ईस्वी में हुई है। और अज्ञे जी का जन्म 1911 में, मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई है। चतुरसेन शास्त्री का जन्म 1891 ईस्वी में और मृत्यु 1960 ईस्वी में होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? बाजारे हुस्न, गोशाए आफिमत, चौगाने हस्ती, हम खुरमा व हम सबाब। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो सेवा सदन उपन्यास है, इसका सबसे पहले उर्दू शीर्षक से लेखन किया गया था। तो इसका नाम क्या था? बाजारे हुस्न। हुस्न यानी इज्जत, आबरू को बेचने का काम जो है बाजार में जैसे करते हैं, और उसी का नाम जो है बाद में मुंशी प्रेमचंद जी ने सेवा सदन कर दिया, अर्थात सेवा का घर। यानी वहाँ पर क्या है, जो स्त्रियां हैं मर्दों की अपनी इज्जत को नीलाम करके सेवा करती हैं। फिर जो है सेवा सदन जो उपन्यास है, इसका प्रकाशन कब हुआ है उसे भी हम लोग देखते हैं। 1918 ईस्वी में। और इसका उर्दू शीर्षक नाम क्या था? पहले बाजारे हुस्न। वैश्या जीवन से संबद्ध है ये। फिर है प्रेमाश्रम,
इसका जो है प्रकाशन 1922 में हुआ है और इसका पहले शीर्षक क्या था, गोशाए आफिमत। और इसका विषय क्या है, औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंधों का चित्रण। फिर अगला उपन्यास है रंगभूमि, प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। इसका पहले नाम था चौगाने हस्ती और इसमें औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता पर प्रकाश मुंशी प्रेमचंद जी ने डालने का काम बेबाकी से किया है। और फिर जो है अगला उपन्यास है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। इसका प्रकाशन वर्ष होता है 1907 में और उर्दू शीर्षक था इसका हम खुरमा व हम सबाब। इसमें हिंदुओं में विधवा विवाह का चित्रण किया गया है। फिर है वरदान उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष है 1921 ईस्वी में। उर्दू शीर्षक इसका पूर्व में था जलवे इशार और इसमें क्या है, प्रेम एवं विवाह की समस्या का दिग्दर्शन प्रेमचंद जी ने कराया है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न को, देखते हैं क्या है, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। बूंद और समुद्र, कठगुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल, मैला आंचल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, कठगुलाब, कठगुलाब, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मैला आंचल, मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठगुलाब। तो सही अनुक्रम जो होगा विद्यार्थियों आपका विकल्प डी, अर्थात पहले मैला आंचल प्रकाशित होगा, उसके बाद बूंद और समुद्र, उसके बाद अमृत और विष, उसके बाद में कठगुलाब। और ये उपन्यास कब प्रकाशित होते हैं और किसके हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले है मैला आंचल, किसने लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। इसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा का चित्रण है। फिर बूंद और समुद्र लिखा है इसको अमृतलाल नागर जी ने, 1956 में प्रकाशित हुआ है और इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का वर्णन किया गया है। अगला उपन्यास है अमृत और विष, किसने लिखा है, अमृतलाल नागर जी ने। प्रकाशन कब है, 1966 ईस्वी में और इसमें भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक सामाजिक चित्रण हुआ है। अगला उपन्यास है आपका कठगुलाब, किसने लिखा है, मृदुला गर्ग जी ने। प्रकाशन कब हुआ है, 1996 ईस्वी में और इसमें क्या है, व्यास सम्मान से पुरस्कृत है ये उपन्यास। इस उपन्यास में भारतीय नारियों के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं को उठाया गया है। बढ़ेंगे हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर, क्या है, प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, वरदान। तो क्या होगा सही अनुक्रम, विकल्प बी, यानी पहले सेवा सदन, उसके बाद में वरदान, उसके बाद में रंगभूमि, उसके बाद में प्रतिज्ञा उपन्यास का प्रकाशन होता है। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों का प्रकाशन कब हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी में, प्रेमा 1907 ईस्वी में, सेवा सदन 1918 ईस्वी में, वरदान 1921 ईस्वी में, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में, रंगभूमि 1925 ईस्वी में, कायाकल्प 1926 ईस्वी में, निर्मला 1927 ईस्वी में, प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में, गबन 1931 ईस्वी में, करमभूमि 1932 ईस्वी में, गोदान 1936 ईस्वी में, मंगलसूत्र ये अधूरा रह जाता है। और जो मंगलसूत्र उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी 1936 में इसे लिख रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने 1948 ईस्वी में पूरा करके प्रकाशित कराया था। आगे चलेंगे, आपका प्रश्न है भगवती चरण वर्मा जी के निम्नांकित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा, आप सभी को बताना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा।
भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। तो इसका विद्यार्थियों सही अनुक्रम आपका क्या होगा, वो है आपका विकल्प बी, यानी पहले चित्रलेखा प्रकाशित हुआ, उसके बाद में टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसके बाद में भूले बिसरे चित्र, उसके बाद में सामर्थ्य और सीमा। आगे बढ़ते हैं। भगवती चरण वर्मा जी के इन उपन्यासों का प्रकाशन कब हुआ है उसे हम लोग देखेंगे। पतन 1928 ईस्वी में, चित्रलेखा 1934 ईस्वी में, 3 वर्ष 1936 ईस्वी में, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी में, आखिरी दांव 1950 ईस्वी में, अपने खिलौने 1957 ईस्वी में, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में, वो फिर नहीं आई 1960 ईस्वी में, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी में, थके पांव 1963 ईस्वी में, रेखा 1964 ईस्वी में, सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी में, सबही नचावत राम गोसाई 1970 ईस्वी में, प्रश्न और मरीचिका का प्रकाशन 1973 ईस्वी में होता है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा जी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या हो सकता है? आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, आधा गांव, असंतोष के दिन। असंतोष के दिन, आधा गांव, दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला, असंतोष के दिन, आधा गांव, दिल एक सादा कागज। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा विद्यार्थियों? आपका विकल्प ए, यानी पहले आधा गांव, फिर टोपी शुक्ला, उसके बाद दिल एक सादा कागज, उसके बाद असंतोष के दिन का प्रकाशन होता है। आगे चलते हैं। राही मासूम रजा जी के उपन्यासों का प्रकाशन कब कब हुआ है उसे देखते हैं। आधा गांव 1966 ईस्वी में, टोपी शुक्ला या बलभद्र नारायण 1969 ईस्वी में, हेमत जौनपुरी 1969 ईस्वी में, ओस की बूंद 1970 ईस्वी में, दिल एक सादा कागज 1973 ईस्वी में, सीन 75 1977 ईस्वी में, कटरावी आरजू 1978 ईस्वी में, असंतोष के दिन 1985 ईस्वी में, नीम का पेड़ 2003 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा प्रकाशन के आधार पर? मधुर स्वप्न, कुणाल की आंखें, गढ़कुंडार, वयम रक्षामः। गढ़कुंडार, मधुर स्वप्न, वयम रक्षामः, कुणाल की आंखें। वयम रक्षामः, गढ़कुंडार, कुणाल की आंखें, मधुर स्वप्न। मधुर स्वप्न, गढ़कुंडार, कुणाल की आंखें, वयम रक्षामः। तो क्या होगा इसका सही उत्तर विद्यार्थियों? तो वो है आपका विकल्प बी, अर्थात पहले गढ़कुंडार, उसके बाद मधुर स्वप्न, उसके बाद वयम रक्षामः, उसके बाद में कुणाल की आंखें का प्रकाशन किया जाता है। फिर ये उपन्यास जो है कब प्रकाशित हुए हैं और किसके हैं उसे भी हम लोग देखते हैं। गढ़कुंडार 1928 में प्रकाशित हुआ है, किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। मधुर स्वप्न 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। वयम रक्षामः 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, चतुरसेन शास्त्री जी का है। कुणाल की आंखें 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, आनंद प्रकाश जैन जी ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन जी का नहीं है? सिंह सेनापति, जय अवधेय, दिवोदास, व्यतीत। तो जो उपन्यास राहुल सांकृत्यायन जी का इनमें से नहीं है उसका नाम है विद्यार्थियों व्यतीत। क्योंकि व्यतीत किसका है? ये जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन जो है 1953 ईस्वी में हुआ है। और जैनेन्द्र कुमार जी का उपनाम क्या है विद्यार्थियों? आनंदी लाल। फिर अगला उपन्यास है आपका सिंह सेनापति। प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। इसमें वैशाली और तक्षशिला के गणराज्यों की कथा है। जय अवधेय प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन जी का है। और इस रचना में यमुना, सतलज और हिमालय के बीच स्थित यौधेय राज्य के अवसान की कथा है। अवसान मतलब
जो राज्य समाप्त होने को है, नष्ट होने को है। फिर जो है आपका अगला है दिवोदास, प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन जी का है और इसमें आर्यों के कुंठा रहित जीवन का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर जी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा, उसे आप सभी को बताना है। महाकाल, बूंद और समुद्र, खंजन नयन, मानस का हंस, बूंद और समुद्र, महाकाल, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन, खंजन नयन, मानस का हंस, महाकाल, बूंद और समुद्र। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा विद्यार्थियों? तो यदि आप लोगों का उत्तर आ गया है विकल्प सी तो राइट माना जाएगा। पहले महाकाल, उसके बाद में बूंद और समुद्र, उसके बाद मानस का हंस, उसके बाद में खंजन नयन का प्रकाशन होता है। आगे बढ़ेंगे। इन उपन्यासों का प्रकाशन कब हुआ है उसे देखते हैं। महाकाल 1947 ईस्वी में, इसमें बंगाल के अकाल का चित्रण है। बूंद और समुद्र प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी और इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की छवि का दिग्दर्शन कराया है। मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तुलसीदास का जीवन चरित्र है। इसे अखिल भारतीय वीर पुरस्कार भी मिला है। खंजन नयन प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी। ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? त्यागपत्र, मेरी तेरी, उसकी बात, नदी के द्वीप, खंजन नयन। त्यागपत्र, नदी के द्वीप, मेरी तेरी, उसकी बात, खंजन नयन। नदी के द्वीप, त्यागपत्र, खंजन नयन, मेरी तेरी, उसकी बात, खंजन नयन, नदी के द्वीप, त्यागपत्र, मेरी तेरी, उसकी बात। तो क्या है सही अनुक्रम? आपका विकल्प बी। पहले त्यागपत्र, उसके बाद नदी के द्वीप, उसके बाद में मेरी तेरी, उसकी बात, उसके बाद में खंजन नयन। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। जैनेन्द्र जी के द्वारा रचा गया उपन्यास है त्यागपत्र। प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी में और इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व को दिखाया गया है। अज्ञेय जी के उपन्यास का नाम है नदी के द्वीप। 1951 में प्रकाशित हुआ है। इसमें रेखा, भुवन, गौरा की प्रेम कथा है। यशपाल की कृति है मेरी तेरी, उसकी बात। प्रकाशन 1974 में है। स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष को दिखाया गया है। अमृतलाल नागर के उपन्यास का नाम है खंजन नयन। प्रकाशन वर्ष है 1981 ईस्वी, जो कि सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है भगवती चरण वर्मा जी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा। सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब विद्यार्थियों? तो वो है आपका विकल्प ए, यानी पहले टेढ़े मेढ़े रास्ते, उसके बाद में भूले बिसरे चित्र, उसके बाद में सामर्थ्य और सीमा, उसके बाद में सीधी सच्ची बातें उपन्यास का प्रकाशन होता है। आगे चलते हैं। ये उपन्यास कब प्रकाशित हुए हैं उसे हम लोग देखेंगे। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी में गांधीवादी समस्या और आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े में चित्रण किया गया है। भूले बिसरे चित्र प्रकाशन है 1959 ईस्वी में। इसमें जो है 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्यों के परिवर्तन की कथा है। सामर्थ्य और सीमा 1962 में प्रकाशित हुआ है। प्रकृति के समक्ष मनुष्य की असहायता का चित्रण किया गया है। सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और इसमें सन 1938 से 48 तक के राष्ट्रीय नेताओं का मूल्यांकन किया गया है। और भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी नियतिवादी हिंदी के उपन्यासकार माने गए हैं। आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुन्निसा परवेज, मंजुल भगत। तो किसने लिखा है इसको एक पत्नी के नोट्स रचना को? वो हैं आपके
ममता कालिया यानी विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं उपन्यास लेखक और प्रकाशन वर्ष। एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी में ममता कालिया ने लिखा है। एक जमीन अपनी 1990 ईस्वी में चित्रा मुदगल ने लिखा है। आँखों की दहलीज 1969 ईस्वी में मेहरुन्निसा परवेज जी का है। बेगाने घर में 1978 ईस्वी में मंजुल भगत ने लिखा है। एक पति के नोट्स 1967 ईस्वी में महेंद्र भल्ला जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, आपका प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ में आप लोगों को सुमेलित करना है और आगे दिए गए कूट के अनुसार अपना उत्तर आप सभी को देना है। तो सबसे पहले है वामा शिक्षक, और इस वामा शिक्षक को किसने लिखा है विद्यार्थियों? तो उनका नाम क्या है आपके? ईश्वरी प्रसाद कल्याण जी। फिर है भाग्यवती, भाग्यवती ये जो है किसने लिखा है? श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने। फिर है निस्सहाय हिंदू, किसका है ये? राधा कृष्ण दास जी का। नूतन ब्रह्मचारी किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी ने। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या होगा विद्यार्थियों? यानी कूट के रूप में विकल्प ए आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, ये उपन्यास कब प्रकाशित हुए हैं उसे हम देखते हैं। वामा शिक्षक 1872 ईस्वी में ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। भाग्यवती 1877 ईस्वी में श्रद्धाराम फिल्लौरी। निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में राधा कृष्ण दास। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी का है। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यास के साथ में आप सभी को सुमेलित करना है विद्यार्थियों। तो पहला पात्र कौन सा है आपका? अमृत राय। और ये जो अमृत राय है पात्र वो किस उपन्यास में है? तो वो है आपके प्रेमा उपन्यास में। फिर है आपका कृष्ण चंद, और ये कृष्ण चंद किस में है? सेवा सदन उपन्यास में। अगला पात्र है जान सेवक। जान सेवक ये किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है आपके रंगभूमि में। और उदय भानु है अगला पात्र। उदय भान ये किस में आता है? निर्मला उपन्यास में। अब क्या होगा? यानी कूट के अनुसार सही उत्तर क्या होगा आपका? तो वो है आपका विकल्प ए, कूट सही माना जाएगा। आप लोग मिलान कर सकते हैं, यही इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं प्रेमा उपन्यास एक कब प्रकाशित हुआ है? 1907 ईस्वी में। पात्र अमृत राय हो गए। इसमें जो है हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या है। सेवा सदन प्रकाशन 1918 ईस्वी में है। कृष्णचंद्र सुमन इसके पात्र हैं प्रमुख, और वैश्या जीवन से संबंधित घटना का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, फिर है रंगभूमि। इसका प्रकाशन कब है? 1925 ईस्वी में। जान सेवक, सूरदास, सोफिया इसके प्रमुख पात्र हैं, और इसमें औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार, भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का चित्रण है। फिर है अगला उपन्यास निर्मला, प्रकाशन हुआ 1927 में। उदय भान इसका प्रमुख पात्र है। इसमें दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। अनमेल विवाह मतलब क्या है? किसी को जैसे आजकल फंसा दिया जाता है, पढ़ी लिखी लड़की, अनपढ़ लड़का, सफ़ेद लड़का, काली लड़की, ऐसे ही तमाम सारी समस्याएं होती, यानी मेल नहीं होता है, उनको बंधन में बांध दिया जाता है, और उसके बाद में समस्या पे समस्या विवाह होने के बाद में आना शुरू हो जाती है। पल भर के लिए दोनों की निपटती आपस में नहीं है। आगे देखते हैं कायाकल्प, प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926 ईस्वी। पात्र इसका प्रमुख है चक्रधर। इसमें पुनर्जन्म की धारणा तथा सच्चे प्रेम का चित्रण किया गया है। आगे चलते हैं, फिर जो है आपका प्रश्न है बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आवा, समरांगण, अनित्य, अंतर्वशी। तो कौन सा है जो बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है विद्यार्थियों? तो उसका नाम क्या है? आवा। फिर जो है आवा जो उपन्यास है आपका वो किसका है?
तो लिखा है इसको चित्रा मुदगल जी ने। प्रकाशन 1999 में है और विषय इसका बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन पर आधारित है। सम्रांगण प्रकाशन है 2002 ईस्वी में, मेहरुन्निसा परवेज ने लिखा है। इसमें नारी जीवन की व्यवस्था को दिखाया गया है। अनित्य प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी में, मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है। इसमें स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद का जीवन है। और फिर आपका अगला है अंतर्वशी, प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी। किसका है? उषा प्रियंवदा जी का। समस्या इसमें क्या है? अमेरिका के भारतीय प्रवासियों का चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं। फिर आपका प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से क्या करना है? उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना। स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना, घराऊ घटना। अद्भुत प्रायश्चित, अंगूठी का नगीना, घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी। अंगूठी का नगीना, घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प ए, अर्थात पहले घराऊ घटना का प्रकाशन होता है, फिर स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, उसके बाद में अद्भुत प्रायश्चित, उसके बाद में अंगूठी का नगीना उपन्यास प्रकाशित होता है। आगे देखते हैं ये उपन्यास किसके हैं और कब प्रकाशित हुए हैं। घराऊ घटना किसने लिखा है? भुवनेश्वर मिश्र जी ने। किसका है, यानी प्रकाशन कब होता है उसका? 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में। फिर जो है अगला आपका उपन्यास है स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, लज्जा राम मेहता। प्रकाशन कब हुआ है? 1899 ईस्वी में। उसके बाद में है अद्भुत प्रायश्चित, किसने लिखा है? ब्रजनंदन सहाय जी ने। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1906 ईस्वी में। अगला है आपका अंगूठी का नगीना, प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी जी ने। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ में आपको सुमेलित करना है और फिर आगे कूट के अनुसार अपना उत्तर देना है। तो सबसे पहले हैं आपकी कौन है? ममता कालिया जी। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? एक पत्नी के नोट्स। फिर हैं आपकी नासिरा शर्मा जी और इनके उपन्यास का नाम क्या है? जिंदा मुहावरे। फिर हैं आपकी चित्रा मुदगल जी, इन्होंने लिखा है एक जमीन अपनी। उसके बाद में है अलका सरावगी जी और इनके उपन्यास का नाम है शेष कादम्बरी। तो इसका जो है सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? कोट के रूप में वो है आपका विकल्प ए, कोट सही माना जाएगा। आप सभी मिलान कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी ये उपन्यास कब प्रकाशित होते हैं। एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी में ममता कालिया जी ने लिखा है। जिंदा मुहावरे 1993 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है, नासिरा शर्मा जी का है। एक जमीन अपनी 1990 में प्रकाशित हुआ है, चित्रा मुदगल जी का है। शेष कादम्बरी 2001 में प्रकाशित हुआ है, अलका सरावगी जी ने लिखा है। एक पति के नोट्स 1967 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है, महेंद्र भल्ला जी का उपन्यास है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों। फिर आपका प्रश्न है महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है। ग्लोबल गांव का देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे। तो जो उपन्यास विद्यार्थियों महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित है उसका नाम क्या है? गुनाह बेगुनाह। इसका प्रकाशन 2011 ईस्वी में हुआ है, मैत्रेयी पुष्पा जी ने इसको लिखा है। फिर ग्लोबल गांव का देवता, इसके लेखक हैं रणेंद्र जी। ये आदिवासी जीवन पर आधारित उपन्यास है। उसके बाद में आपका अगला उपन्यास है उसका नाम क्या है? जिंदा मुहावरे 1993 में प्रकाशित हुआ है। इसकी लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा जी। और यह कृति भारत विभाजन के ऊपर केंद्रित है। और अगला उपन्यास है मुन्नी मोबाइल, बहुत ही चर्चित रहा है। किसने लिखा है? प्रदीप सौरभ जी ने। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। फिर आपका प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा प्रकाशन वर्ष यानी कालक्रम के आधार पर। नदी के द्वीप, देशद्रोही, शहर में घूमता, आईना, तमस। देशद्रोही, नदी के द्वीप, शहर में घूमता, आईना, तमस।
तमस देशद्रोही, शहर में घूमता आईना नदी के द्वीप। तमस शहर में घूमता आईना, तमस देशद्रोही नदी के द्वीप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? कालक्रम के अनुसार आपका विकल्प बी, यानी पहले देशद्रोही, उसके बाद में नदी के द्वीप, उसके बाद में शहर में घूमता आईना, उसके बाद में तमस उपन्यास का प्रकाशन हुआ है। कब हुआ है इन उपन्यासों का प्रकाशन, उसे हम लोग देखते हैं। देशद्रोही 1943 ईस्वी में यशपाल जी ने लिखा है। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में अज्ञे जी ने लिखा है। शहर में घूमता आईना 1963 में प्रकाशित हुआ है, अश्क जी का उपन्यास है। और तमस 1973 में प्रकाशित होता है, भीष्म साहनी जी का चर्चित उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? धरती धन्ना अपना, यादों का पहाड़, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। फिर है मुट्ठी भर कांकर, यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, नरक कुंड में वास। आगे के विकल्पों को हम लोग देखते हैं विद्यार्थियों। यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। नरक कुंड में वास, मुट्ठी भर कांकर, यादों का पहाड़, धरती धन्ना अपना। तो जो अनुक्रम इसका सही है प्रकाशन वर्ष के आधार पर विद्यार्थियों, विकल्प सी, यानी पहले यादों का पहाड़ आता है, उसके बाद धरती धन्ना अपना, उसके बाद मुट्ठी भर कांकर, उसके बाद में नरक कुंड में वास उपन्यास का प्रकाशन होता है। जगदीश चंद्र जी के उपन्यासों का प्रकाशन कब हुआ है उन्हें हम लोग देखते हैं। यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी में, धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी में, आधा पुल 1973 ईस्वी में, कभी न छोड़े खेत 1976 ईस्वी में, मुट्ठी भर कांकर 1976 ईस्वी में, टुंडा लाट 1978 ईस्वी में, घास गोदाम 1985 ईस्वी में, नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी में, लाट की वापसी 2000 ईस्वी में, जमीन तो अपनी थी 2001 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा को, आज के सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी उपन्यास साहित्य के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो हमको ऊर्जा प्रदान करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम सभी को लगातार मेहनत के साथ कक्षाएं दे पाते हैं। और मिलेंगे आप सभी को पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।